क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ और आप अच्छे होंगे। चलिए हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। मेरा चैप्टर वाइज मध्यकालीन भारत चल रहा है। मेरा चैप्टर आज है विविध मुगल कालीन। हम पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर। पूर्व का सिराज जौनपुर। फिर से रिपीट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर। आगे हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो क्या था? पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो मीर सैयद अली। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है? तो किसने? फर्रुखसियार। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है? तो फर्रुखसियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। कोसी मीनार है, कोसी मीनार है एक दूरी निर्धारक। कोसी मीनार है एक दूरी निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है? तो हैदराबाद। हैदराबाद। चीन किलिच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरिया कानून समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रदामा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो काकतीय वंश। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रदामा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक कौन था? वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में। उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो कोल्लम। कोल्लम। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो कोल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो जंतर मंतर नागपुर में नहीं है। वाराणसी, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और मथुरा में है। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का किला स्थित है राजस्थान में। जैसलमेर का किला स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा के किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया है? गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया है? तो 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? तो 13वीं
शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो जौनपुर में। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटला मस्जिद कहाँ बनाया था? तो जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से ईस्वी से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो। लैला मजनू के लेखक भी अमीर खुसरो है। जो लैला मजनू पुस्तक है उसका लेखक अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो कौन भाषा में। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो कौड़ भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजवंश के अंगपाल तोरमार ने कौन से स्थान की स्थापना किया है? तो दिल्ली। राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने किसे स्थापित किया था? तो दिल्ली का स्थापना किसने किया था? तो अंगपाल तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है? भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है? तो हम आंसर देख लेंगे, 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी। भारत में मध्यकाल कब से शुरू होता है? तो 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, आ जाइए। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, हाई से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़। यानी साफ शब्दों में कहें तो पिंजौर गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो सफदरगंज का मकबरा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा। कौन कौन है? ताजमहल उत्तर प्रदेश, बड़ा एवं बड़ा या छोटा एवं बड़ा उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, जो कहाँ है? तो कश्मीर में है। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मेरा चैप्टर होगा मराठा राज्य और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि किया है? सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि किया है? तो बाजीराव द्वितीय। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि किया है? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1657 ईस्वी में। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1657। एडी का मतलब एनो डोमिनी यानी ईस्वी होता है, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज शिवाजी। निम्नलिखित में से किस शासक के अंदर 8 मंत्रियों की एक समिति अष्टप्रधान थी? तो अष्टप्रधान कृष्णदेव राय। देख लेते हैं, हमें इसका आंसर कंफर्म हो लेते हैं। सही है, कृष्णदेव राय ये होगा। शिवाजी के शासन के तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है, तो सुमंत को। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास शिवाजी के। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। इस तरह शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था?
तो सामंत वर्ग को। किसे कहा जाता था? महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो सामंत वर्ग को। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो सामंत वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। और मेरा मध्यकालीन भारत MCQ समाप्त हो गया है। आप उस प्ले लिस्ट बना चुके हैं, उस प्ले लिस्ट में जाकर मध्यकालीन भारत, प्राचीनकालीन भारत और मेरा भूगोल को अच्छे से पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए। उसके बाद हम मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आधुनिक भारत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत हम पूर्ण रूप से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब मेरा स्टार्ट होगा आधुनिक भारत। ये सबसे बड़ा है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक भारत, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन उठाता है। आप लोग वीडियो को देखिए और पूर्ण रूप से देखिए और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कुछ भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।